दोस्तों, जमीन पर दुनिया भर में ऐसे कई तारीखी मकामात हैं जहां कीमती खजाने छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इसके बावजूद लोगों की कोशिशें इन्हें ढूंढने के लिए कम नहीं हुई। इन खजानों में सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से लेकर दुनिया भर की बेशकीमत चीजें शामिल हैं। दोस्तों, कई कंपनीज ऐसे खजानों को ढूंढने के लिए दुनिया भर से खास लोगों को हायर करती है। रिसर्च के मुताबिक इनमें से कुछ खजाने इतने ज्यादा मनहूस हैं जो काफी लोगों की जानें ले चुके हैं, मगर इसके बावजूद लोग इन्हें पाने से पीछे नहीं हटे। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही 7 खजानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तलाश करने के चक्कर में लाखों लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्चुअल एज, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 7, कोहिनूर डायमंड। दोस्तों, आप सभी कोहिनूर डायमंड के बारे में जरूर जानते होंगे। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। इसको रोशनी का पहाड़ कहा जाता है। दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास कोहिनूर हीरा हो, लेकिन इस हीरे के राज आप जानकर हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। दोस्तों, कोहिनूर हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। ये हीरा मर्दों के लिए नहुसत और मौत की अलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए ये खुशबख्ती का सबब है। ये हीरा 4000 साल कबल इंडिया में दरियाफ्त हुआ। रवायत के मुताबिक जो भी इस हीरे को पहनेगा या पास रखेगा वो किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाएगा। दिल्ली में 16 मई 1739 को नादिर शाह, जो उस वक्त मुगल दौर का बादशाह माना जाता था, उसके हाथ जब कोहिनूर आया तो उसने सदियों से जमा मुगलों की सारी दौलत और कोहिनूर को लेकर ईरान चला गया। कहा जाता है कि ये हीरा ज्यादा देर नादिर शाह के पास ना रहा। उसके बाद ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया और इसी तरह एक के बाद एक सल्तनतों के बाद 1813 में ये महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। ये इस हीरे को ज्यादातर अपनी बाजू पर बांधते थे। दोस्तों, इसकी सल्तनत छीनने की वजह भी ये हीरा ही बना, जिसके बाद इसकी मौत वाक़या हो गई। ये बात हकीकत है, जिसके पास भी कोहिनूर हीरा चला गया उसके बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों, आपको इस हीरे की हकीकत सुनकर जरूर इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि पुराने खजाने कितने राज अपने साथ लिए होते हैं। नंबर 6, लॉस्ट डचमैन्स गोल्ड माइन। डचमैन्स गोल्ड माइन को खोई हुई कान कहा जाता है। ये न सिर्फ सोने से माला माल है, बल्कि ये एक मनहूस खजाना भी माना जाता है। दीगर अजीबो गरीब अमवात के साथ साथ इस गोल्ड माइन की तलाश में अब भी सैकड़ों लोग गुमशुदा हैं और किसी का नामो निशान भी नजर नहीं आता, जिसके नतीजे में ये अब तक की सबसे मशहूर गुमशुदा खजानों की कहानियों में से एक बन गया है। इसकी खोज में स्पेनिश 1540 में अपने सिपाहियों के साथ एरिजोना के डीप माउंटेन्स में चले गए। ये सोने के साथ शहरों की तलाश भी कर रहे थे। वहाँ के इंडियंस ने स्पेनिश बाशिंदों को खबरदार किया कि गोल्ड माइन का थंडर गॉड किसी भी खुदाई करने वाले से सख्त बदला लेगा, जिससे उसकी खौफनाक मौत वाक़या होगी। पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होते ही उसके आदमी गायब होने लगे और बाद में इनको मुर्दा पाया गया, जिनकी लाशें कटी हुई थी। इसलिए अमरीकी तारीख में ये सबसे ज्यादा मुतासिरकुन खजानों की कहानियों में से एक बन गया है और जो भी इसकी तलाश में निकला मौत ने उसे करीब कर लिया। आज भी इस गोल्ड माइन को लॉस्ट गोल्ड माइन कहा जाता है ना दोस्तों? ये दिलचस्प और हैरान कर देने वाला। अगर आप इस गोल्ड माइन के बारे में मजीद कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, बसानोवेस। बसानोवेस फूलदान 15वीं सदी में एक इटालियन लड़की ने अपनी शादी की रात को बनाया था। इसने ये फूलदान चांदी से बनाया और उसी रात उस लड़की की मौत वाक़या हो गई। रवायत के मुताबिक ये ऐसी चीज थी जिसे छूने से भी लोगों की मौत वाक़या हो जाती थी। मकामी लोगों का कहना है कि जिस रात अतालवी लड़की ने ये तोहफा अपने दूल्हे के लिए बनाया, वो उसी रात अपने हाथ में गुलदस्ते के साथ कत्ल पाई गई। उसके बाद ये गुलदान एक खानदान से दूसरे खानदानों को मुंतकिल किया गया, जिसमें हर एक अपने किसी न किसी प्यारे से जुदा हो गया। बीच में एक ऐसा वक्त आया कि ये गुलदान ही गायब हो गया। हालांकि 1988 में ये गुलदान फिर से पाया गया और इसे एक म्यूजियम में पेश किया गया, लेकिन सब ने इसे एक लानत समझकर लेने से इनकार कर दिया। ये फूलदान अब कहाँ है किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि इसे एक ताबूत में बंद किया गया है, जिसे अब कोई नहीं खोलना चाहता, और जो भी इस हकीकत को ढूंढने निकला मौत के गले जा लगा। नंबर 4, कर्स टैबलेट। दोस्तों, टैबलेट का नाम सुनकर आप सभी को लगा होगा कि ये कहां से खजानों की लिस्ट में आ गया, पर दरहकीकत इसे एक कदीमी खजाना समझा जाता है, जिसे पाके लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूनान के शहर एथेंस के एक कब्रिस्तान में मौजूद कुएं के अंदर से पुरानी शीशे की गोलियां मिली। इन 3 शीशे की गोलियों के पीछे जो कोई भी जाता उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। कदीमी लोगों का कहना है कि जो लोग भी दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने ये गोलियां इस कुएं में डाल दी, क्योंकि इस कुएं के पानी को मुकद्दस समझा जाता था, जिसे लोग पीते भी थे। इन गोलियों को उस कुएं में फेंकने के बाद बहुत से लोगों की जानें गईं। इन्हीं वजूहात की बिना पर यह टैबलेट काफी मनहूस साबित हुई।
दोस्तों अब ये टैबलेट पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके हैं। अक्सर लोगों ने इन तक रसाई करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में काफी जानें भी गईं, लेकिन आज भी लोग इसकी खोज में हैं। नंबर 3, ओक आइलैंड मनी पिट कर्स। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड में 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। इस जजीरे की दरियाफ्त सबसे पहले 9 उम्र लड़कों ने 1795 में किया, जिन्होंने कनाडा में नोवा स्कोटिया के साहिल से दूर छोटे जजीरे के करीब अजीबोगरीब रोशनी निकलती देखी। जब उन्होंने उस पर खोज की तो उन्हें ताज़ा खोदा हुआ सुराख मिला। दोस्तों जब ऐसी खबर फैल जाए तो लोग दीवाने हो जाते हैं और खजाना हासिल करने की भरपूर कोशिश में लग जाते हैं, मगर किसी को ये नहीं पता चल सका कि किसने ये खजाना यहाँ दफनाया। दोस्तों बहुत से लोग इन वजूहात की तलाश में मर चुके हैं। 1861 में यहाँ पहली मौत वाक़या हुई, जिसके बाद से अब तक यहाँ 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक अफसाना ये भी है कि खजाना मिलने से पहले 7 अफराद का मरना जरूरी है, मगर 1861 से 1965 तक यहाँ 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब दोस्तों क्या पता और कितनी जानें इस खजाने को हासिल करने के लिए चली जाएंगी। नंबर 2, किंग टुटस्टॉम। किंग खामूस मिस्र का कदीम बादशाह था। इसकी ये खासियत थी कि इसे 9 साल की उम्र में ही फिरौन यानी बादशाह का टाइटल दे दिया गया था। इसके बाद 19 साल की उम्र में इसकी मौत वाक़या हो गई। बुनियादी तौर पर दावा यह है कि जो भी मिस्र के कदीम बादशाहों में से किसी को भी परेशान करेगा या उनकी लाश खोदने की कोशिश करेगा, वो एक खौफनाक मौत मरेगा। इस टॉम को खोदने की बहुत से लोगों ने कोशिशें की, लेकिन सबकी मौत वाक़या हो गई। जॉर्ज हर्बर्ट, जो कि लॉर्ड कार्नवन के नाम से भी जाना जाता था, इसने इस खजाने को पाने के लिए टुटस्टॉम को खोदना शुरू किया था। वो खजाने को तो ना पा सका, लेकिन इस वाक़ये के कुछ महीनों बाद सिर्फ एक मच्छर के काटने की वजह से मर गया। इसी तरह रिसर्च के मुताबिक 44 वेस्टर्न जो उस वक्त इजिप्ट में मौजूद थे, उन्होंने भी इस खजाने को खोदने का मंसूबा बनाया, लेकिन सब के सब मौत के घाट उतर गए। नंबर 1, टाइटैनिक कर्स। दोस्तों 15 अप्रैल 1912 वो तारीख है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक डूब गया था। कहा जाता है कि इन डूबे हुए मुसाफिरों की लाशें नहीं मिली। आखिर डूबे हुए अफराद कहाँ गए? हम सभी को मालूम है कि इस जहाज के साथ हादसा पेश आया था और ये जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था और आज तक ये समंदर की गहराइयों में अपनी किस्मत को कोसने पर मजबूर है। तहकीक के मुताबिक 1890 में 4 अंग्रेजों ने मिलकर एक ताबूत को खरीदा, जो कि अमेंड्रा की शहजादी का था। इनका मंसूबा था कि ये मम्मी इंग्लिस्तान भिजवानी है। इसने ये ताबूत भिजवा तो दिया, लेकिन वो कभी नजर न आया। उसके बाद ये चारों दोस्त भी पुरअसरार तौर पर अलग अलग हादसे का शिकार हो गए। इनमें से एक सफर के दौरान फौत हो गया, दूसरा एक हादसे में अपना बाजू कटवा बैठा और बाकी 2 की भी मौत हो गई। जब ये मम्मी इंग्लिस्तान पहुंची तो उसे एक अंग्रेज ने खरीद लिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसके घर को भी आग लग गई और वो भी मर गया। लोगों को यकीन हो गया कि इस मम्मी को पास रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। कोई अजायब घर भी इस मम्मी को रखने के लिए तैयार न था। जब ये खबर एक अमेरिकन तक पहुंची तो वो इस कर्ज पर यकीन नहीं रखता था। इसने इस मम्मी को खरीदकर जिस जहाज पर ले जाने का फैसला किया वो कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिक ही था। और फिर टाइटैनिक के बारे में आप सभी को मालूम है कि वो कैसे तबाह हुआ। दोस्तों बहुत से लोगों ने डूबे हुए जहाज में से इस मम्मी को तलाश करना चाहा, पर ये एक ऐसा कर्ज है जिसे जिसने भी अपने पास रखा मौत का शिकार हो गया। दोस्तों क्या आप इन कर्ज ट्रेजर्स को ढूंढना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मिस्टीरियस वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी फिर इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।